नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू कर हेडलाइंस। प्रदेश दू सरकार से नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा से लकर शहीद परिवार के रोजगारी सहित योजना समेटल गेल। नीति तथा कार्यक्रम पर विपक्षी असंतुष्टि। बहुते बुंदा में संशोधन दर्ता करेबाक कथन। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना नहीं समेटल गेल पर विरोध। राष्ट्र नेतृत्व सरकार के समर्थन दैत रहबाक राज्यपाल औपचारिक निर्णय। कोनो प्रकारक टिप्पणी नहीं कर नेता कार्यकर्ता के निर्देशन। ईंधनक मोल वृद्धि पर विरोध जारी। ललितपुर में नेवी संघ से प्रधानमंत्री ओलीक पुतला दहन। उत्तर कोरियाली बंदी के आम माफी देवा संयुक्त राष्ट्र संघक उच्च मानवाधिकार कर्मी सभक मांग। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 के सरकार आर्थिक वर्ष 2075-76 के नीति आ कार्यक्रम प्रदेश सभा में प्रस्तुत केलक अछि। संवैधानिक प्रावधान अनुरूप प्रदेश मुख्य रत्नेश्वर लाल कायस्थ प्रदेश सभा में प्रदेश सरकारक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत केलनि। आर्थिक वर्ष 74-75 के अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम दोहरा सरकारक अगला आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम में कृषि, भूमि तथा मालपोत, उद्योग, वन तथा वातावरण, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिंचाई आ नदी नियंत्रण, खाने पानी, ढल निकासा तथा फोहर मैला व्यवस्थापन, भवन आवास तथा शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, सामाजिक सुरक्षा, संचार सहितक विषय वस्तु समेटल गेल अछि। प्रदेशलाई दिएका अधिकारहरू अन्तर्गत पर्ने सरकारी संरचनाहरू संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक छ। प्रदेश सरकारका प्रशासनिक संरचनाहरू नबनिसकेका अवस्थामा प्रादेशिक योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि 30 गतेदेखि खारिज भइसकेका संघीय सरकारका जिल्ला अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरू प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने नीति लिएको छ। नीति आ कार्यक्रम में शहीद परिवारक लेल रोजगारी, राजस्व वितरण, एकल महिला सुरक्षा कोषक स्थापना, पत्रकारिता अध्ययन आ प्रतिष्ठानक स्थापना, प्रदेश छापाखाना, प्रदेश लोक सेवा आ निजामती कर्मचारी सेहो स्थापना करबाक बात उठाओल गेल अछि। प्राप्त आर्थिक अधिकार अन्तर्गत परिचालन गर्ने राजस्व सम्बन्धी संरचनागत व्यवस्थाहरू यथाशीघ्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई प्रदेशलाई क्रमशः स्रोत साधनका हिसाबले सम्पन्न बनाउँदै गरिनेछ। सरकार बहुते जमीन भेल सभक जमीन प्रति नहीं रह देबाक उद्देश्य से जमीन किसान के करार में उपलब्ध करा क खेती पाती क किसान बैंक स्थापना करबाक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से हो समेटल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के सरकारक प्रदेश सभा में प्रस्तुत कयल गेल आर्थिक वर्ष 75-76 के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम में राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के स्थापना नहीं समेटल गेल में प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के विरोध रहल अछि। संवैधानिक प्रावधान अनुरूप प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ प्रदेश सभा प्रस्तुत केने सरकारक नीति आ कार्यक्रम में स्थापना सेहो भ चुकल ई क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के विषय में किछु उल्लेख नहीं कयल गेल कहि क कांग्रेस संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव अपने सब बहुत बुंदा में संशोधन दर्ता कराब बतौने छथि। जसरी सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो छ राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापित भइसकेको छ, स्थापना भइसकेको छ। त्यो सम्बन्धमा एक लाइन पनि त्यो नीति कार्यक्रममा छैन। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो स्थापित अपने सब दर्ता करवाला संशोधन में सब पार्टी के सेहो समर्थन रहल ओ सब दावी केने छथि। नीति आ कार्यक्रम पूर्ण रूप में अध्ययन करब बाकी रहला कारण अध्ययन क छूटल विषय सब संशोधन में समेटल जात ओ बतौने छथि। तहिना क नेकपा के प्रदेश सभा सदस्य सब नीति आ कार्यक्रम सुनलाक बाद सुंदर लागल आ समग्र में विरोध कर लायक सेहो नहीं रहल बतौने छथि। तथापि छूटल विषय वस्तु सब समेट सकब सेहो बताओल गेल अछि। अहिले सुनियो सरसर्ती सुनेर मात्रै सबै दिमागमा आउँदैन, यो हेर्छौँ अनि त्यसपछि सल्लाह सुझाव गर्छ त्यो चाहिने तपाईको कतिपय त्यसको लागि हामी सल्लाह गरेर संशोधन पनि हाल्छौँ। संघीय दलक नेता नेकपा प्रदेश नंबर 2 सरकार प्रस्तुत करने आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम में अधिकांश आर्थिक वर्ष 74-75 के नीति आ कार्यक्रम दोहरायल गेल अछि।
राष्ट्रीय जनता पार्टी प्रदेश नंबर 2 में राउत नेतृत्व सरकार के समर्थन दैत रहबाक निर्णय कयल गेल अछि। राजपा अध्यक्ष मंडलक संयोजक महंत ठाकुर काल विज्ञप्ति निकाल कर राउत नेतृत्व सरकार के समर्थन करैत सरकार में सहभागी भऽ कऽ आगाँ बढ़बाक निर्णय केलनि अछि। केंद्र में फोरम नेपालक सहभागिता संगे सार्वजनिक भऽ रहल अडकलबाजीक पाछा नहि लागऽ सेहो राजपा सब संग आग्रह केने अछि। राजपा प्रदेश नंबर 2 सरकार विरुद्ध कोनो प्रकारक टिप्पणी सेहो नहीं कर पार्टी नेता आ कार्यकर्ता के निर्देशन दिलक अछि। मधेश आंदोलनक भावना, मधेसी जनता इच्छा एवं जनादेश के ध्यान में राखि राउत नेतृत्व सरकार के समर्थन करैत आगाँ बढ़ सेहो राजपा विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट केने अछि। पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि आंदोलित कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ काल ललितपुर में पाटन में प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के पुतला दहन केलक अछि। नेपाल विद्यार्थी संघ पाटन संयुक्त कैंपस इकाई समिति के आह्वान में मूल्य वृद्धि के विरोध करैत प्रधानमंत्री ओली के पुतला दहन केने अछि। जनता के मार में पड़चका कयल गेल पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि फिरता कराबत दबाव स्वरूप प्रधानमंत्री ओली के पुतला दहन करऽ पड़ल। संघ के पाटन संयुक्त कैंपस इकाई समिति के नेता तारा शर्मा जानकारी दिलनि। एहि क्रम में संघ के विद्यार्थी नेता कार्यकर्ता पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि फिरता नहीं केलक तऽ सरकार विरुद्ध और कड़ा से कड़ा आंदोलन में जाय बाधे हैब चेतावनी सेहो देने आ नाराबाजी सेहो केने छल। नेपाल विद्यार्थी संघलाई यदि आन्दोलनमा कसैले रोक्न खोज्यो, कसैले छेक्न खोज्यो भने खबरदार। नेपाल विद्यार्थी संघले चाह्यो भने ढुङ्गा मोडा पनि वर्षाउन सक्छ तपाईहरुलाई र गोलीमा छातीमा गोली पनि खान सक्छ नेपाल विद्यार्थी संघले। यसका लागि सम्पूर्ण नेपाल विद्यार्थी संघलाई मात्र परेको दुःख होइन, यो नेपाली जनता आम नेपाली जनताहरूलाई परेको दुःख हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सारा कुरा मूल्य वृद्धि भएको अवस्था छ। केपी सरकारले हिजो चुनावमा जनताहरूलाई झुटो आश्वासन दिएर भोट मागेको थियो। अब ती भोट हाल्ने जनताहरू सडकमा आउनुपर्ने बाध्य भएको छ, किनकि जनताहरूलाई मार्ने यही केपी ओलीलाई नेपाल विद्यार्थी संघले बालुवा टारबाट तानेर राजीनामा दिलाउनेछ भन्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र हामीले यो आन्दोलन यतिकै मात्र छोड्ने र यो आन्दोलन यदि मूल्य वृद्धि फिर्ता भएन र सम्पूर्ण जनताका हितमा काम भएन भने नेपाल विद्यार्थी संघले सधैँभरि खबरदार गर्ने भन्दै यहाँ नेपाल विद्यार्थी संघ पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि फिरता नहीं करत प्रधानमंत्री ओली के पद से राजीनामा देब बाध्य बनाब दावी सेहो केने अछि। अब अपन न्यूज में किशोर वेबसाइट विश्रामक बाद भ्रष्टाचार अभियोग लागल नेपाल ओइल निगम कार्यकारी निर्देशक खड्का से राजीनामा आप क्षमतावान नेतृत्व अनुवाद मंत्री यादव से जानकारी। गर्मी संगे तराई अस्पताल में बीमार सबक चाप बढ़ल, बुखार निमोनिया सर्पदंशक बीमारी बढ़त जा रहल। आ ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान पूर्वक जीवन निर्वाह लेल प्रतिबद्ध रहल मंत्री शाह कथन। वृद्ध भत्ता नहीं बढ़ाओल गेल, ज्येष्ठ नागरिकक उपराग। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। जमीनक खरीद विवाद में फंसल नेपाल ओइल निगम के कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का पद से राजीनामा दिलनि अछि। कार्यकारी खड्का काल्हि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन का पद से राजीनामा देने छथि। ओ बिना जिम्मेवारी 9 महीना धरि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में ओनाही रह पर के पीड़ा सह नहीं सकबाक अवस्था अयला से पद से राजीनामा देबऽ पड़ल स्पष्ट केलनि। ओइल निगम के कार्यकारी निर्देशक साइन बोर्ड लटका कऽ बैसनाई कोनो अर्थ नहीं रहला से राजीनामा देबऽ पड़ल ओ स्पष्ट केने छलथि। कार्यकारी निर्देशक खड्का अपने नेतृत्व में रहल समय निगम के सहज तरीका से पेट्रोलियम पदार्थक आपूर्ति कर सफल भेल दावी सेहो केलनि। और निगम में पेट्रोलियम पदार्थक भंडारण क्षमता नहीं बढ़ देबऽ, पेट्रोलियम पदार्थक आभास देखा कऽ अपने व्यापार व्यवसाय करबाक मनसायक संग अपना सब पर जमीन खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचारक अभियोग लगाओल गेल दावी केलनि। सकियोस् भन्ने उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता 7वटा प्रदेशमा वृद्धि गर्न नेपाल सरकारको निर्देशन, आपूर्ति मन्त्रालय एवं निगम सञ्चालक समितिको निर्देशन एवं स्वीकृतिबाट 90 दिनको लागि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यले काम अगाडि बढाउन प्रथम चरणमा 7वटा प्रदेशमा जग्गाको खरिद गर्ने काम सुरु भएको थियो। उक्त कार्यको सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुन नियमसँग रहेको र 4 स्थानमा जग्गा खरिद गरिसकेको थियो। दुर्भाग्य केही त्यस्ता तत्त्वहरू जसले भण्डारण क्षमताको वृद्धि नहोस्, व्यवसायमा कार्टेलिङ रहिरहोस्
अभाव सृजना गरेर आफ्नो व्यवसाय पस्ताउने तथा विविध हेराखी प्रथम चरणको जग्गा खरिदमा चाहिँ अनियमितता भयो भने विभिन्न लाञ्छना लगाई अमुक राष्ट्रिय पत्रिकामा गलत समाचार सम्प्रेषण गराई उक्त कार्यहरू चाहिँ हाल स्थगित रहेको र विगत 9 महिनामा निगममा कुनै पनि काम अगाडि नबढेको तथ्य सबैमा विदितै छ। अब पनि भण्डारण क्षमता वृद्धि नगर्ने, भण्डारण निर्माण नगरिने हो भने दैनिक रूपमा ट्याङ्करबाट ढुवानी गरेर आपूर्ति वितरण व्यवस्था निगमले गर्न नसक्ने चाहिँ मेरो 3.5 वर्षको अनुभव रहेको छ। अब दैनिक चाहिँ यसरी पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै ल्याएर यसरी बिग्रेर डिमान्ड बढ्दैछ, यो चाहिँ असम्भव जस्तो देखिन थालेको छ र भण्डारणको निर्माण अगाडि बढोस्, कुनै पनि उपभोक्ताले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको कारण दुःख झेल्न नपरोस् भन्ने सदाशयता आफूमा रहेको र उक्त कार्य अगाडि बढाउन आफ्नो तीव्र इच्छा हुँदाहुँदै विगतको सरकारले आफूलाई पूर्वाग्रही रही आफूलाई बर्खा समेत गर्यो र एउटा काम गर्ने मनोबल चाहिँ गिरायो। सम्मानित अदालतले आफूलाई चाहिँ न्याय दिलाई निगममा पुनः बहाली गरेको थियो, तर त्यो पनि गलत तत्त्वलाई सह्य भएन र मलाई विगत 9 महिना कुनै पनि जिम्मेवारी नदिई मन्त्रालयमा जाए कार्यकारी निर्देशक गोपाल यस्तो परिस्थितिमा निगममा काम अगाडि नबढ्नु, निगममा कार्यकारी निर्देशकको बोर्ड झुन्ड्याएर मन्त्रालयमा नियुक्तिको प्रावधान नै नभएको स्थानमा बिना जिम्मेवारी रहन आफ्नो चिन्तक पत्रकार साथीहरू। नेपाल ओइल निगम भण्डारण क्षमताक लेल सब प्रदेश में भण्डारण केन्द्र स्थापना करबाक क्रम में जमीन खरीद करैत काल भ्रष्टाचार भेल कहैत कार्यकारी निर्देशक खटका के बीतल 9 महीना एम्हर बिना जिम्मेवारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में तानल गेल छल। कार्यकारी निर्देशक खटका अपने निगमक नेतृत्व करैत काल पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य घटौने निगम के नफा में पहुंचौने जेहन उपलब्धि हासिल कयल गेल दाबी सेहो केलनि अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव नेपाल ओइल निगमक कार्यकारी निर्देशकक नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धा से करबाक बतौलनि अछि। भ्रष्टाचार अभियोग लागल निगमक कार्यकारी निर्देशक गोपाल खटका राजीनामा देला लगले ओ खुल्ला प्रतिस्पर्धा से एहि पद में नियुक्ति कर अपने चाहने बतौलनि अछि। काल खटका जिम्मेवारी विहीन अवस्था में अपना के राखल गेल पीड़ा सह नहीं सकने कहत निगमक कार्यकारी निर्देशक से राजीनामा देने छलैथ। मंत्री यादव खटका के राजीनामा से नेपाल ओइल निगम काज के आगा बढ़ाव सहज भेल प्रतिक्रिया से देलनि अछि। ओ निगम में क्षमतावान नेतृत्व आन सेहो खुला प्रतिस्पर्धा क कार्यकारी नियुक्ति प्रक्रिया आगू बढ़ेबाक सोच में अपने पहुंचल स्पष्ट केलनि। ओ निगम में राजीनामाक नियुक्ति नहीं भ सकबाक ओ निगम में राजनीतिक नियुक्ति नहीं भ सकबाक सेहो बतौने छलैथ। मंत्री यादव नेपाल ओइल निगमक गिरैत अवस्था के ऊपर उठेबाक उद्देश्य से काज करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि अछि। ओ जनता के सेवा क बीतल समय में बिगड़ल अवस्था के ऊपर उठेबाक काज में लाग सेहो निगमक व्यवस्थापन के सचेत करौने छलाह। गर्मी संगे तराई के अस्पताल में बीमार सबके चाप बढ़ गेल अछि। सप्तरीख गजेंद्र नारायण सिंह सगरमाथा अंचल अस्पताल में से हो पिछड़ा समय बीमारी बढ़ लागल अछि। अस्पताल में वायरल बुखार, निमोनिया, पेट झड़ी, सर्दी खोखी आ सर्पदंशक बीमारी के चाप बढ़ल अछि। आन दिन दैनिक 15-20 गोटे आबयवला अस्पताल में गर्मी बढ़लाक बाद दैनिक 50 से 60 गोटे बीमारी सब आबय लागल। आकस्मिक कक्षक अहेब विजय गुरमेता जानकारी देने छथि। सप्तरी में गर्मी के कारण सर्पदंशक घटना से हो एकाएक बढ़ल अछि। सर्प कटला से घायल दैनिक 3 से 4 गोटे आबि रहल अछि। बीमारक चाप बढ़ला पर सैया के अभाव में जमीन में राखि कर इलाज सेवा प्रदान कर रहल अस्पताल जनौनी अछि। सर्पदंशक घटना बढ़लाक बाद आवश्यक एंटी स्कैन वेनम दवाई स्टॉक राखल गेल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चुमनलाल दास जानकारी देने छथि। मौसम विज्ञक अनुसार काल सप्तरीक तापक्रम 38.8 डिग्री सेल्सियस मापन कयल गेल छल। प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान पूर्वक जीवन निर्वाह लेल अपने सब प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। जनकपुर में काल मध्य समाज कल्याण केंद्र से कयल गेल ज्येष्ठ नागरिक सब अवस्था संबंधी सचेतनामूलक अंतरक्रिया में मंत्री शाह ई बात बतौलनि। ओ केंद्र, प्रदेश आ स्थानीय सरकार से वृद्ध सबके सम्मान पूर्वक जीवन निर्वाहक लेल हरेक प्रकारक सुविधा उपलब्ध कराओल जेबाक बतौने छलाह। ये युग के कहै छै बहुत उन्नत करके ठीके छै। टीवी बनले, मोबाइल बनले, जे चीज हमरा सब पत्राचार करे छलिए त महीनो लागे छले से 1
मिनट 1 सेकेंड में जे छै अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस कतौ से बात भऽ जाइ छै, लेकिन एक कारण जे दुष्प्रभाव भेलै, एहि दुष्प्रभाव के कारण जे छै से परिवार टूटलै। मंत्री शाह आधुनिकता संगे ज्येष्ठ नागरिकक जीवन प्रभावित भेल स्वीकार कयलनि। ओ पुरान आ नया पुस्ता बीचक दूरी घटाबऽ सबसँ अपन अपन दिससँ सहयोग कयल जेबाक सेहो स्पष्ट केने छलथि। या मन कहियो प्रदेश सरकार ओकरा उ क्षमता नहि छै कि हरेक जे छै वयोवृद्ध लोग जे छै ओकर हरेक तरह से जे छै से व्यवस्था कऽ सकतै, लेकिन हमर समाज के कर्तव्य छै, हमर समाज जे छै उस समाज के कर्तव्य छै, सरकार के तऽ छेबे छै। कार्यक्रम में सहभागी ज्येष्ठ नागरिकक सब वृद्ध भत्ता बढ़ावा सरकार के आग्रह सेहो केने छलथि। ओ सब एखन मिल रहल वृद्ध भत्ता सेहो समय में नहीं पौने उपराग व्यक्त केने छलाह। करे है, लेकिन ओकरा जनता तक पहुँचावे में वो राज्य असक्षम अपना के साबित करे है। ई बात के लेल हम राज्य से निवेदन करऽ चाहे छियै कि लिपि में बढ़ला से हम सब ओकर उपभोग नहीं कर सकबै, ओकर उपभोग हमरा सबके साथ जे हेतै तब ओहि राज्य के गरिमा के हम सब स्वीकार करबै। 2 रुपया अपने के चावल, तेल, मट्टी तेल ई सब सुविधा देने से अपने हमर कहब राज्य के लेल वृद्धावस्था में जे बेसहाय होइ छै वही अवस्था में अपने के 2000 रुपया अपने से निर्णय करे छे आ उ जनता तक अपने के समय अनुसार से नहीं अबै छे। तै के लेल एकरा अपने के कम से कम 5000 रुपया अपने के निर्णय होबक चाहिए आ भेटक चाहिए। बहुत जगह लेकिन ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्र में अधिकतम के स्थिति में है, ओकरा पर देखा वाला नहीं। यहाँ तक एकाध कुछ हमरा काम नहीं मिले है, जब पिताजी के बिछावन पे पड़े छे तो मोटी ओकरा भर रहे छे, जमीन जो खासे होय छे, लेकिन ओकरा अस्पताल में कोन आवे के तो हिम्मत नहीं कर रहा। कार्यक्रम में सहभागी सब ज्येष्ठ नागरिकक भोगैत आयल समस्या आ समाधानक विषय में चर्चा केने छलथि। समाचार में पुनः से किस तरह व्यावसायिक विश्रामक बाद उत्तर कोरियाली बंदी के आम माफी देव संयुक्त राष्ट्र संघक उच्च मानव अधिकार कर्मी सभक मांग। आ काठमांडू में होबऽ लागल कराटे प्रतियोगिता में प्रदेश 2 से सहभागी होबऽ वाला खिलाड़ी सबके मुख्यमंत्री राउत से विदाई कयल गेल। विश्रामक बाद पुनः से समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। महिला समूह समिति आ निर्वाचित महिला सदस्य बीच 2 दिन अंतरक्रियात्मक परामर्श बृहस्पति दिन से मिर्चया में शुरू भेल। महिला सबके सामाजिक, आर्थिक आ राजनीतिक रूप में सबल बनाबाक उद्देश्य कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल। महिला तथा बाल बालिका कार्यालय मिर्चया शाखा के प्रमुख फरिंद्र घिमरे बतौने छथि। महिला में भेल क्षमता के निखार लाबऽ लेल स्थानीय स्तर में अर्थपूर्ण सहभागिता करेबाक लेल तालीम के आयोजना कयल गेल। ओ बतौलिए महिला तथा बाल बालिका कार्यालय मिर्चया के आयोजना में शुरू भेल कार्यक्रम में करजन्हा शाखा के प्रमुख रीता बस्नेत प्रशिक्षण द रहल छथि। अपने भेल क्षमता के प्रस्फुटन कराबऽ के लेल तालीम महत्वपूर्ण हैत, सहभागी सब बतौने छथि। मिर्चया में भेल प्रथम मेयर नगर स्तरीय हाजिर जवाब प्रतियोगिता में बाजू मावी फुलवारिया प्रथम स्थान हासिल केलक अछि। प्रतियोगिता में आधारभूत विद्यालय राघोपुर दोसर आ मोहन मावी मिर्चया तेसर स्थान प्राप्त केलक अछि। नगरपालिका के भीतर रहल 3टा मावी आ 3टा आधारभूत विद्यालय क 6टा विद्यालय के सहभागी रहल। प्रतियोगिता में आधारभूत विद्यालय सीतापुर चारम, शारदा मावी रामपुर बीरता पांचम आ आधारभूत विद्यालय मलहनिया खोरी छठम स्थान प्राप्त केलक अछि। विजेता विद्यार्थी सबके शील्ड, मेडल, प्रमाण पत्र, सामान्य ज्ञान, स्टेशनरी आ फुटबॉल प्रदान कयल गेल, आयोजक जनौने छथि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्च मानवाधिकारी सब ऐतिहासिक शिखर वार्ता पूर्व उत्तर कोरिया में एक तरफी रूप में बंदी बनायल गेल आम माफी देवक प्रक्रिया शुरू करब बृहस्पति दिन प्योंगयांग के कहने अछि। उत्तर कोरिया आगामी हफ्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ उत्तर कोरियाली नेता किम जोंग उन बीच सिंगापुर में होबवला शिखर वार्ता से पहले है थाना मुक्त कर आवश्यक प्रक्रिया के आगू बढ़ाबऽ उत्तर कोरिया के लेल राष्ट्रसंघ के विशेष प्रतिनिधि टॉमस
ओजे आ क्विन्टाओ आग्रह केने छथि। उत्तर कोरिया में करीब 1,20,000 राजनीतिक आस्था के आधार में बंदी बनायल गेल कह का अनुमान कयल गेल अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग सन 2014 में सार्वजनिक केने प्रतिवेदन में उत्तर कोरिया में विश्व के अन्य कोनो देशक घटना सब संग तुलना करल नहीं जा सकत हद धरि मानवाधिकार ओझराहट के घटना भ रहल निष्कर्ष निकालने छल। आप खेल समाचार। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत काठमांडू में आयोजना होबा लागल तेसर ऑल नेपाल क्यूरेशियन बुदोकाई कराटे प्रतियोगिता 2075 में सहभागी होबेवाला प्रदेश नंबर 2 के खिलाड़ी सबके काल शुभकामना सहित विदाई केलनि अछि। मुख्यमंत्री के कार्यालय परिसर में आयोजित विदाई तथा शुभकामना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत प्रशिक्षक तथा खिलाड़ी के फूलमाला अबीर लगाकर शुभकामना दैत विदाई केलनि। मुख्यमंत्री राउत खेल आ खिलाड़ी के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बताबैत आगामी दिन में खेलकूद के विकासक लेल सरकार हर एक कदम चलत प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि और आगामी आर्थिक वर्ष के बजट में खेलकूद विकासक कोष के स्थापना करय लागल जानकारी देलनि। ई कोष खेलकूद के विकास में लगानी करत ओ स्पष्ट सेहो केलनि। जेठ 25 आ 26 गते होबा लागल उक्त प्रतियोगिता में सहभागी होबा खिलाड़ी सब काल्हि काठमांडू प्रस्थान केलक। अंत में हेडलाइंस पुनः एक बेर। प्रदेश 2 सरकार से नीति आ कार्यक्रम प्रस्तुत। कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा से ल क शहीद परिवार के रोजगारी सहितक योजना समेटल गेल। नीति आ कार्यक्रम पर विपक्षी असंतुष्टि। बहुते बुंदा में संशोधन दर्ता करेबाक कथन। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के स्थापना नहीं समेटल गेल में विरोध। राउत नेतृत्वक सरकार के समर्थन दैत रहबाक राजपाक औपचारिक निर्णय। कोनो प्रकारक टिप्पणी नहि करऽ नेता कार्यकर्ता के निर्देशन। ईंधनक मोल वृद्धिक विरोध जारी। ललितपुर में नेवी संघ से प्रधानमंत्री ओलीक पुतला दहन। आ उत्तर कोरियाली बंदी के आम माफी देव संयुक्त राष्ट्र संघक उच्च मानवाधिकार कर्मी सभक मांग। बेस्तापन न्यूज एहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।